ये जो रॉकफेलर और रोथसाइल्ड करके ये दो फैमिली है जी, जो ये कर रही हैं गड़बड़। गड़बड़ किस चीज़ का कर रही हैं कि ये आपको आपके पिनियल ग्लैंड, आपकी जो थर्ड आई है, आपकी जो चेतना है, उस चेतना को ख़त्म कर रही है। जो वाइट लाइट है, आपकी इतनी R&D की गई है इन इन फैमिलियों ने। इतनी R&D करने के बाद इन्होंने एक निष्कर्ष पे निकले। इन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू ये कमाना स्टार्ट किया कि भाई ये LED जो 100 वाट का बल्ब हुआ करता था, वो हमारे सूर्य की रोशनी के बराबर था। वो हमारी आंखों आइज के लिए सबसे बेस्ट था, जो 100 वाट का बल्ब था। और अब वो 100 वाट का बल्ब कहीं दिखता नहीं है, ना कोई उसको बेच रहा है। अब उनकी जगहों पे ये सारा का सारा जो सिस्टम कर दिया है वाइट लाइट का, वो हमारी आंखों के थ्रू जाके हमारी पिनियल ग्लैंड को ख़राब करती है। और जो पिनियल ग्लैंड है वो हमारी चेतना है, वो हमारी थर्ड आई है। और वो जो चेतना है हमारी, वो चेतना का हमारा एक एंटीना है हायर यूनिवर्स डायमेंशन से जुड़ने के लिए। और इसी को ख़त्म किया जा रहा है। बहुत चीज़ें हैं, जैसे वाईफाई हो गई, केमिकल्स हो गए, नकली चीज़ें जो आजकल खिलाई जा रही हैं लोगों को। पानी में फ्लोराइड मिलाया जा रहा है, लोगों के पानी के थूडियों के थ्रू आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कहीं से भी बचे नहीं हो जो आपकी चेतना को ख़राब करने के लिए, ताकि कोई अपनी चेतना जागृत ना कर पाए। और आप बड़े बड़े जो समझदार आदमियों के अगर आप देखते हो घर, तो वहाँ पे क्या है कि आपको घरों में दिखेगा, उनके घरों में वाइट लाइट, वार्म लाइट, जिसको बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि वार्म लाइट आप यूज करो अपने बेडरूम में। क्योंकि बेडरूम में यूज करने के बाद मेलाटोनिन बनता है अपना। और मेलाटोनिन हमारी हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी चेतना को जागृत करने के लिए, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मेलाटोनिन बनता है ये जब हम अपना अर्घ देते थे सूरज को अपने लोटे से। लोटे से जब पानी गिरता था तो उस जब उगते हुए सूरज की किरणें हमारे यहाँ पे लगती थी मस्तिष्क में, तो हमें पूरे दिन का वो उससे कॉपर की लोटे से हमें पूरे दिन का यहाँ पे पूरी पूरी एनर्जी मिल जाती थी हमारी चेतना को। हम पूरे टाइम थकते नहीं थे। और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनको भी पता है, रोथसाइल्ड और रॉकफेलर के अंडर में जी सारी फार्मा कंपनियां आती हैं। और जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं, ये फार्मा कंपनियों के थ्रू, दवाइयों के थ्रू हमारी चेतना को मारने का काम किया जा रहा है। अब अगर उसमें समझाने हो, मेन बात है कि वाइट लाइट से बचो। और जब आप ड्राइविंग करते हो तो गाड़ियों की लाइट आपके आँखों में जाती है, तो येलो लाइट आपकी आंखों में जाएगी, तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगी और आपकी चेतना को भी ख़राब करेगी और आपके उन चीज़ों को भी ख़राब करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो चेतना है उसको बचाओ। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए गुलाम, और गुलाम बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। और गवर्नमेंट गुलाम ही बनाने लग रही है आज के टाइम पे। जो कोई भी सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि वाइट लाइट से बचो। वाइट लाइट आपकी आँखों के लिए अच्छी नहीं है। आपकी आँखें खराब हो जाएंगी, आपकी चेतना खराब करने की ये एक इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची है कि वाइट लाइट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वाइट लाइट अच्छी नहीं है। वाइट लाइट से बहुत सारी चीज़ें आपकी खराब हो रही है, जो आपको एक हायर डायमेंशन से जुड़ने के लिए, एक परमात्मा से, एक कुछ जिसको कुछ भी बोल सकते हो आप, अपनी चेतना को जागृत, चेतना मतलब हमारी थर्ड आई, पिनियल ग्लैंड को ख़राब करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, क्योंकि बच्चों की चेतना, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप बच्चों से दूर रखोगे तो आपके बच्चे बहुत ही दिमाग से तेज़, और उसकी वो काफ़ी चीज़ें अपनी तरफ से उनको सिग्नल मिलने लग जाते हैं।
परमात्मा से कि भाई अब आपको ये करना है। आपको हर एक बंदे को यहाँ पे जो उतारा गया है वो इसलिए उतारा गया है कि उसका कोई पर्पस है। और जो हमें हमें एक मैट्रिक्स में फंसा दिया है, रॉकफेलर और रॉथसाइल्ड और ये 13 फैमिली है, ली, रोनाल्ड्स और भी बहुत सारी कंपनी, वो ये फैमिलीज हैं, 13 फैमिली हैं जो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, जिसको इल्यूमिनाटी कोई बोल देता है कि सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं ये, लेकिन ये यहूदी यहूदी भी आप कह सकते हो। इसमें कुछ बहुत सारे लोग यहूदी से भी बिलोंग करते हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं जो वो चाह रहे हैं कि अपना हमारा ही पूरी दुनिया पे कब्जा रहे। और बाकी एक्सपोज करने के लिए मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे मतलब अनजान हैं, तो सब्सक्राइब करिए और अपना जुड़े रहिए और अपने आप को अपडेट रखिए, क्योंकि अपडेट इन्फॉर्मेशन जो ये हमारे यहाँ से पुष्ट के उठा उठा के लेके गए हैं अंग्रेज लोग, वो अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं इस्तेमाल, लेकिन हमारी बाहर की दुनिया को किसी को भी कुछ पता नहीं लगने दे रहे। और ये ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे पानी पे कंट्रोल करेंगे और पानी पे कानून बनने वाला है। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन से आप जंगल से लकड़ियाँ नहीं उठा सकते, नॉन बेलेबल वारंट है, इसी तरीके से आप नहीं उठा पाओगे आने वाले टाइम में। जो परमात्मा ने हमें दिया है, जो परमात्मा ने ये पेड़ जंगल बनाए हैं, उस पर किसी आदमी का या किसी भी गवर्नमेंट का हक नहीं हो सकता। उस पर कोई कानून बना के अपना एक तरफा बेचना, गवर्नमेंट के अधिकारी और नेता मिलके अपना इसको बेच रहे हैं जंगलों को। और 5 साल में 28 लाख पेड़ काटे गए हैं इस मोदी सरकार की मोदी सरकार में, और अभी और भी काटे जा रहे हैं। तो ये नाश करने पे आ रहे हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें फ्रिक्वेंसी मिलती है, पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो ये चाह रहे हैं कि हम पूरे अच्छे तरीके से गुलाम बनाने हैं हमें, ठीक है। और बहुत सारी मूवीज़ के थ्रू भी ये बताते रहते हैं कि हमारा अगला टारगेट, अगला प्लान क्या है। तो समझिए इनके प्रोपागेंडा को और अपने आप को जागरूक रखिए, समाज से जुड़िए, क्योंकि हमें मैट्रिक्स में फंसा रखा है और ये मैट्रिक्स बहुत उलझी हुई मैट्रिक्स है। इसको पहले आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। रात को जब भी आपको सोना चाहिए, रात को लगभग 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक आप अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम 8 बजे बंद कर दो। मतलब कि 1-1.5 घंटे पहले अगर आप स्क्रीन को बंद कर देते हो 8 बजे देखना, और आप अगर सोते हो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, तो आपको अच्छी नींद आएगी सोते वक्त। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप सोए, और अपनी स्क्रीन टाइम, टीवी टाइम थोड़ा बंद कर दें, क्योंकि ये बनाए इसलिए गए हैं, टीवी लाया इसलिए गया था। रॉथसाइल्ड और रॉकफेलर, इन 13 फैमिलियों ने मिलके इस पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की एक प्रथा। इन जनता को टीवी में उलझा के रखो, स्क्रीन टाइम में उलझा के रखो, ताकि ये अपना प्रोडक्टिव टाइम कहीं पे इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। और इसी कारण हमारे संबंध भी ख़राब होते जा रहे हैं आपस में। ज़्यादा हम अच्छे तरीके से, मेलाटोनिन नहीं बन पाएगा। अगर आप जल्दी नहीं सोओगे तो आपका मेलाटोनिन नहीं बनेगा, और मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो आपकी नींद उजड़ी रहेगी, और उजड़ी रहेगी तो आपका मानसिक संतुलन खराब रहेगा। और उस चीज़ को ही इन्होंने ख़राब करना है, जिससे आप डॉक्टर के पास जाओ, बीमारी का भी पैसा दो, और बीमारी लेके आ रहे हो मोबाइल वाली। ये बीमारी है एक तरीके से। मोबाइल जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, टीवी जो पैसा खर्च करके बीमारी लेके आ रहे हैं अपने घर में, ये सभी की सभी रेडिएशंस हैं। और बहुत सारे CIS एजेंट्स वगैरह मैंने भी बताया कि भाई आपके टीवी, जो स्मार्ट टीवी होता है, जो मोबाइल होता है, मोबाइल के आगे और पीछे दोनों तरफ से वो आपकी रिकॉर्डिंग करता है। हर 15 मिनट के बाद वो एक फ़ोटो लेता है आपका मोबाइल, और जो अपने आगे भेजता है अपनी कंपनी में, जो भी आदमी हैं उनको मॉनिटर करने वाले, उनको भेजा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अपना आपको सेफ रखो,
इसका उतना ही यूज करो जितना आपको इससे काम लेना है। उसके बाद बार बार स्क्रीनिंग जो रोलिंग चलती है हमारी, रोलिंग मत करो। रोलिंग अगर करोगे तो आपका टाइम ख़राब होता चला जाएगा। और पैकेट वाले फूड से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि पैकेट वाला फूड में भी कॉटन सीड ऑयल बहुत सारा यूज किया जा रहा है। और भी बहुत सारे खुलासे हैं जो मैं अपने वीडियो बना बना के आपको भेजता रहूँगा और बताता रहूँगा। अपनी जनता को, अपने समाज को बचाओ, ताकि क्योंकि ये पूरा समाज उन्होंने उसी पैटर्न पर लगा दिया है। नकली पैसा दे रहे हैं हमारे अकाउंट में, हमें हमारी एनर्जी हार्वेस्टिंग पूरी वर्ल्ड के लोगों का ये कर रहे हैं। और बेटर रहेगा कि अगर आप इस चीज़ को समझो कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ चल रही है। लाइफ जो परमात्मा ने हमें यहाँ पे दुख भोगने के लिए नहीं भेजा, सुख भोगने के लिए भेजा है। और सुख हम जाने अनजाने उस मैट्रिक्स में उलझ गए जो इनकी बनाई हुई है सिस्टम, जो सरकारों के द्वारा थोपा गया है पब्लिक में। इन सभी चीज़ों को हम उसमें उलझ के रह गए हैं। और कहने का मतलब यही है कि अपने आप को सिस्टम से आज़ाद करो, क्योंकि सिस्टम हमें गुलाम बनाने के लिए इन्होंने क्रिएट कर रखा है। परमात्मा ने हम सबको आज़ाद पैदा किया है। ये हर एक चीज़ को के ऊपर कानून एक्ट बना बना के हर चीज़ को अपने अंडर में ले रहे हैं। आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि आप अपनी ज़मीन पे रहोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। रोटिक इंट्यूशन पावर की अगर आपने वीडियो देखी हो, श्री श्री रविशंकर इंट्यूशन पावर करके वीडियो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो लोगों को आपको काफ़ी वीडियो दिखेंगी जो छोटे छोटे बच्चे अपनी इंट्यूशन पावर से क्या क्या कमाल की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट आपकी उन चीज़ों को दिखाने के लिए है कि अगर हमारी पूरी इंट्यूशन पावर एक्टिवेट हो जाए, हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, तो हम क्या क्या कारनामे कर सकते हैं। वो उसी चीज़ को बचाने के लिए या ख़राब करने के लिए हमारे खाने को ख़राब कर रहे हैं, हमारे पीने के पानी को ख़राब कर रहे हैं, हमारी हवा को ख़राब कर रहे हैं। जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है ये सारी चीज़ें। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें रातों रात पैदा नहीं हुई हैं। इसके पीछे R&D हुई है। R&D हमारी इस भारत सरकार करती नहीं है। नहीं, भारत सरकार तो हम है, जनता है। लेकिन जो हमने अपना वोट दे के तो बिठाए हुए हैं नेता लोग, ये हमें कोई भी बजट नहीं पास करते हैं जिसमें R&D के ऊपर पैसा खर्च हो। चाइना, रशिया, यूके और अमेरिका अपनी R&D पे पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, तो इसलिए उनको ये बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और वो इन चीज़ों पे अपने आदमियों को हमेशा लगा के रखते हैं। उनको पैसे देते हैं, उनको अच्छे तरीके से वो किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी थर्ड आई को बचाओ। थर्ड आई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी समाज को जागृति में लेके आने के लिए। अगर किसी एक आदमी ने भी अगर जागृति दिखाई तो वो धीरे धीरे आपकी सोसाइटी में ये चीज़ें फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। हमें सरकारों की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें कंट्रोल करने की, कोई हमें बताए। ये परमात्मा ने खुद ही उसको भेजा हुआ है। और स्कूलों का जो हमारा पढ़ाई बनाई हुई है, वो पढ़ाई हमें सिर्फ गुलामी की तरफ लेके जा रही है। उस पढ़ाई से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और फिर बात करते हैं।